हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देख रहे वाले केमिकल काइनेटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग देख रहे थे पहले केमिकल काइनेटिक्स की सिखाते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिक्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। मतलब स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड मैकेनिक्स और उसके फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ सब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके बारे में ग्राफ आगे आइए देखते हैं। वो सभी को देख लेते। रेट ऑफ रिएक्शन, इसे ROR लिखते हैं, रेट ऑफ डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपान स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपान प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। फॉर रिएक्शन, जिससे किसी रिएक्शन के लिए हम मान लेते हैं ए रिएक्शन प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स दैट प्रोडक्ट हमें देता है सी और डी देता है, प्रोडक्ट देता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट इसको लिखेंगे -1/A डी अपान डी टी इक्वल टू -1/B डी बी अपान डी टी। रिएक्टेंट साइड जितने भी कोफिशिएंट देंगे उसको माइनस के साथ अपान डिवाइड में लिख देंगे, उसका प्रोडक्ट में उसके बाद डिवाइड में लिख देंगे केवल 1/C डी सी अपान डी टी बराबर 1/D डी टी अपान डी टी। रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारा एवरेज रेट हम लिखेंगे तो -1/A डी डेल्टा ए अपान डेल्टा टी इक्वल टू -B डेल्टा बी अपान डेल्टा टी इक्वल टू माइनस लिखेंगे 1/C डेल्टा सी अपान डी डेल्टा टी इक्वल टू 1/D डेल्टा डी अपान डेल्टा टी। ये हमारा एवरेज रेट था। ग्राफिकल मेथड से रेट को डिटरमाइन कैसे करेंगे, पहले हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच ग्राफ, इसमें देखिए एक्सपोनेंशियल, इसमें जो है डिक्रीज कर रहा है। तो R1 आप ऊपर है, R2 नीचे है और टाइम के बीच पे ग्राफ है। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम के बीच ग्राफ है, तो उसमें देखिए इंक्रीज कर रहा है ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए P2 ऊपर एंड P1 नीचे है, इसलिए देखिए रिएक्टेंट के साइन में माइनस आता है, प्रोडक्ट के साइन में प्लस आता है, इसी ग्राफ के द्वारा देखते हैं। तो इसका यदि हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा तो आगे देखते हैं। देखिए रिएक्टेंट की साइड वाला देखिए रिएक्टेंट टाइम के वाला ग्राफ में आएगा R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1 माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज कर रहा था। प्रोडक्ट वाले में देखिए P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T2। इंस्टेंटेनियस रेट हमारा हो जाएगा -OA अपान OB इक्वल टू OA डैश अपान OB, जिसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। कोई रिएक्शन ऐसे बी प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है तो उसका देख काइनेटिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं, जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर के लिए। यदि हम डिफरेंशियल रेट ला लगाएंगे तो रेट जीरो ऑर्डर के लिए आएगा रेट इक्वल टू के केवल आएगा, और फर्स्ट ऑर्डर के रेट इक्वल टू के ए, और रेट सेकेंड के लिए हुआ रेट इक्वल के ए स्क्वायर, और nth ऑर्डर के रेट इक्वल टू के पावर n लिखा जाएगा। इंटीग्रेटेड रेट ला यदि हम जीरो ऑर्डर का देखें तो हमारा हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस ए इक्वल टू के टी, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा जो के टी इक्वल टू एन इनिशियल कंसंट्रेशन ए का अपान ए का कंसंट्रेशन, सेकेंड ऑर्डर के टी इक्वल टू 1/A ए का कंसंट्रेशन माइनस 1/A इनिशियल कंसंट्रेशन, के टी इक्वल टू हो जाएगा nth ऑर्डर के 1/n माइनस 1/A के पावर n माइनस 1 माइनस 1/A इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर n माइनस 1। हाफ टाइम यदि देखा जाए जीरो ऑर्डर का टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा एक इनिशियल कंसंट्रेशन अपान 2 के, टी हाफ हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2/K हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ हो जाएगा 1/A का इनिशियल कंसंट्रेशन इंटू के, और nth ऑर्डर के लिए टी हाफ हो जाएगा 1/K इंटू n माइनस 1 इंटू टी 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 1/A इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर n माइनस 1। जब टी 3/4 देखा जाए हम तो जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा 1.5 टी हाफ का 1.5 हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2 टाइम्स टी हाफ हो जाएगा, और सेकेंड ऑर्डर के 3 टाइम्स टी हाफ हो जाएगा, और nth ऑर्डर के लिए 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 1 टी हाफ हो जाएगा। आइए हम लोग डिफरेंट ग्राफ देख लेते हैं, जिससे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर का रेट वर्सेस ए का कंसंट्रेशन वर्सेस ए कंसंट्रेशन वर्सेस टी देख लेते हैं, लॉग ए का कंसंट्रेशन वर्सेस टी देख लेते हैं, 1/A का कंसंट्रेशन वर्सेस टी। अब इन सभी को ग्राफ देखते हैं। पहले देख लेते हैं जीरो ऑर्डर में देख लेते हैं एक कंसंट्रेशन वर्सेस रेट में। देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा पैरेलल लाइन प्राप्त हुआ। यदि हम एक कंसंट्रेशन वर्सेस टी का देखें तो इसका ये हमारा हुआ, लॉग एक वर्सेस टी देखेंगे तो इसका ये ग्राफ हुआ, लॉग ए अपान नहीं 1/A का कंसंट्रेशन वर्सेस टी देखेंगे तो इसका ग्राफ ये है। यदि हम लोग रेट वर्सेस ए फर्स्ट ऑर्डर में देखें ए का कंसंट्रेशन तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन एकदम सीधे इंक्रीजिंग में प्राप्त हुआ है, और यदि हम ए का कंसंट्रेशन वर्सेस टी देखें तो यहाँ पर देखिए ऐसे प्राप्त हुआ डाउनवर्ड की तरफ। और लॉग ए वर्सेस टी देखें
तो यहाँ पर देखिए स्टेटली यहाँ पर जो डिक्रीज हो रही है 1/a वर्सेस t, देखिए यहाँ पर देखिए इंक्रीज हो रही है। और 1 वर्सेस ए का अगर आप देखिए सेकंड ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस ए का कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियली यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। एक कंसंट्रेशन वर्सेस टी देखा जाए तो यहाँ पर भी डिक्रीज हो रही है, और लाग ए वर्सेस टी देखा जाए तो यहाँ पर भी डिक्रीज हो रही है, ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर 1/a वर्सेस टी देखा जाए तो यहाँ पर देखिए कुछ टाइम बाद जो है यहाँ पर जो है इंक्रीज हो रही है स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पर A0 इनिशियल कंसंट्रेशन रहता है और केवल एक कार लिखा रह जाए उसके बारे में, तो यहाँ पर आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन रहता है। और टी हाँ मतलब 50% रिएक्शन फिनिश हो सकता है, रिएक्शन टू फिनिश बाई। और टी 3/4 मतलब 75% है। टाइम टेकन फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्शन टू फिनिश बाई 75% है। यदि हम टोटल प्रेशर इन गैसेस रिएक्शन में हम काइनेटिक में देखा जाए तो K = 1/T ln P प्रेशर ऑफ इनिशियल अपन इनिशियल प्रेशर माइनस x। ये हमारा जो है टोटल प्रेशर इन गैसेस रिएक्शन के लिए। हम लोग एग्जांपल देखते हैं फॉर मॉनिटरिंग काइनेटिक एक्सपेरिमेंटली इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर के लिए। शुगर कैन C12H22O11 एक्वस में प्लस H2 रिएक्शन करेंगे तो हमारा C6H12O6 एक्वस प्राप्त होगा प्लस C6H12O6 एक्वस। ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारा प्राप्त हुआ। यहाँ पर डेस्टोर रोटरी 65.6 डिग्री है यहाँ पर, और ग्लूकोज का हमारा प्राप्त हुआ जो है डेस्टोर रोटरी 52.5 डिग्री एंड फ्रक्टोज का लेबोरेटरी -92। तो यहाँ पर इसके लिए हम यदि के निकाल प्राप्त किया जाए तो इसके लिए हमारी इक्वेशन होगा हमारा, यहाँ पर देखिए K = हमारा हो जाएगा 2.303/T log रोटेशन एट इनफाइनाइट माइनस रोटेशन एट T = 0 अपॉन रोटेशन T = इनफाइनाइट माइनस रोटेशन एट T = T पर। ये हमारा क्या ज्ञात करने के लिए यदि एसिटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट ज्ञात किया जाए इसके लिए रिएक्शन हमारा है तो K = यदि हमें हो जाए 2.303/T log वैल्यूम एट इनफाइनाइट T = इनफाइनाइट पे माइनस है वैल्यूम एट T = 0 अपॉन वैल्यूम एट इनफाइनाइट माइनस वैल्यूम इज टाइम T पर। ये हमारा हो जाएगा एसिटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट का जो है हमारा केमिकलिटी। देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर में। इन इक्वल टाइम इंटरवल रिएक्शन फिनिश बाई इक्वल फ्रैक्शन होता है। जब T = 0 पर यदि रिएक्शन कंसंट्रेशन A0 है तो T = T पर A0 x हो जाएगा। T = 2T पर A इनिशियल x की पावर 2 हो जाएगा और T = 3T पर A0 x की पावर 3 हो जाएगा। x = फ्रैक्शन बाई व्हिच रिएक्शन कंप्लीट इन टाइम T होगा। ये हमारा x है यहाँ पर। ग्राफ ln A का कंसंट्रेशन वर्सेस T इज स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप K/2.303। यदि हम ग्राफ ऑफ A का कंसंट्रेशन वर्सेस T देखा जाए तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग प्राप्त होता है। अब जीरो ऑर्डर के बारे में देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर का T हाफ इन जीरो ऑफ जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इन इक्वल टाइम इंटरवल रिएक्शन फिनिश बाय इक्वल अमाउंट है। और T = 0 पर यदि जीरो हमारा कंसंट्रेशन है T = T पर C0 - x है। T = 2 पर C-2x है। T = 3 पर C0 - 3x है। ग्राफ ऑफ A का कंसंट्रेशन वैसे T स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन फिनिश इन टाइम T = हमारा हो जाएगा A इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन K हमारा होता है उसका टाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। आर्हेनियस टेम्परेचर डिपेंडेंट इक्वेशन देख लेते हैं जिसे हमारा आर्हेनियस इक्वेशन, जिसे हम K = हम लिखते हैं A × E⁻⁸ ये E हमारा होगा मिनिमम एनर्जी ओवर एंड अबव द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट व्हिच मस्ट बी पॉज्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ऑफ कोलिजन टू बी सक्सेसफुल। हमारा A यहाँ पर है A = फ्रीक्वेंसी फैक्टर माइनस प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड। E⁻⁸ माइनस E/T फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन इन व्हिच एनर्जी इज ग्रेटर देन EA। A and EA are constant that is do not vary with temperature। मतलब EA and A is constant है यहाँ पर। ln K = हो जाएगा ln A - E/RT। यदि ln लिया जाए दोनों साइड तो हो जाएगा ln K = ln A - E/RT। हम लोग EA का ग्राफिकल डिटर्मिनेशन देखते हैं जिसे ln K
वर्सेस 1/t देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ टाइम बाद स्ट्रेट लाइन यहाँ पर थीटा एंगल में रहा, तो यहाँ पर स्लोप हमारा हो जाएगा -EA/r टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसे कहते हैं। तो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट के T + 10/kT, टेम्परेचर T = 298 केल्विन पर हम लोग देते हैं। वेरिएशन ऑफ रेट कहाँ से भी टेम्परेचर, इसके लिए हमारा फार्मूला जो ln K2/K1 = EA/r इंटू 1/t - 1/T2। यहाँ पर कोलिजन बैरियर देख लेते हैं, जैसे एंडोथर्मी एंड एक्सोथर्मी रिएक्शन के लिए यहाँ पर एनर्जी दिया है, एनर्जी वैसे यहाँ पर एंडोथर्मी रिएक्शन के लिए देख लेते हैं। इससे हमारा रिएक्टेंट का है, ये एनर्जी दिया है, रिएक्टेंट इनिशियल, ये हमारा बना प्रोडक्ट बना है। तो हमारा रिएक्टेंट की साइड में जितना ये अपवर्ड डायरेक्शन तरफ ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन इसको कहेंगे फर्स्ट गैप, इधर गैप के उधर प्रोडक्ट की साइड का गैप को हमारा एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन कहेंगे। और हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच के गैप को हमारा कहेंगे डेल्टा एच एंथैल्पी कहेंगे। तो डेल्टा एच हम लोग कैसे ज्ञात करें, डेल्टा एच इक्वल टू होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। यदि हम कोई पैरेलल रिएक्शन है उसके लिए हमारा देखिए ए गिव्स दैट बी और ऐसे सी भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर के एंड के टू हमारे यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, तो यदि हम रेट इक्वल टू लिखेंगे K1 + K2 इंटू ए का कंसंट्रेशन, ये डिफरेंशियल रेट ला है। अब K1/K2 इक्वल टू हो जाएगा बी का कंसंट्रेशन अपन सी का कंसंट्रेशन, टी हाफ हमारा हो जाएगा 0.693/K1/K2। परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा K/K1 + K2 इंटू 100 हो जाएगा। और परसेंटेज ऑफ सी हो जाएगा K2/K1 + K2 इंटू 100। और ए का कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा ए इनिशियल कंसंट्रेशन इंटू E के पावर -K1 + K2 इंटू टी।